पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखो बच्चों, सॉल्यूशन पे ये बहुत 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। और ये 10 न्यूमेरिकल मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 12 पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश जो होता है वो होता है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आप जानते होंगे बच्चों, जो ई का चार्ज होता है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ये होता है। तो ये मान हम रख देंगे, ई का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो 16 दूनी 32, दशमलव एक स्थान के बाद। आंसर को हमेशा सार्थक अंक के रूप में रखना होता है ना, सार्थक अंक यानी कि दशमलव एक स्थान के बाद लगा के रखना है। ये आ गया, मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। ये हमें हमारा आंसर मिल गया। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, अभी आपको डेरिवेशन भी कराऊंगा। और एग्जाम से पहले पहले 1 शॉट जिसमें थ्योरी, डेरिवेशन और इम्पोर्टेंट MCQ और साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी होंगे, वो भी मैं कराऊंगा इस साल। तो टेंशन मत लो, मैथ्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, मैथ्स तो आप खत्म ही हो चुकी है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहे हैं दो एक जैसे चालक, कैसे हैं ये एक जैसे चालक, गोलों पर अलग अलग, एक पे 100 माइक्रोकूलम और दूसरे पे 50 माइक्रोकूलम के आवेश हैं। इन पर परस्पर स्पर्श कराकर, इनको जब परस्पर स्पर्श कराएंगे और अलग कर लिया जाता है, अब दोनों गोलों पर कितना आवेश होगा। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले देखो, दो एक जैसे चालक हैं, अलग अलग आवेश के हैं। एक ये है और ये दूसरा है। ठीक है, दो गोले हैं, इस पे जो चार्ज है वो है 100 माइक्रोकूलम, ये पहला वाला है, और ये 50 माइक्रोकूलम। ठीक है, इनको क्या किया जाता है, दोनों गोले एक जैसे हैं, चूंकि दोनों गोले एक जैसे हैं। ठीक है, जब दोनों गोले ना एक जैसे होंगे और उनको फिर अगर मिलाया जाएगा, इसलिए आवेश आधा आधा बढ़ जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा दोनों में समान रूप में जब मैच कराएंगे। तो अब ये जो है ना, दोनों गोले को हमें क्या कराना है, मैच कराना है। ठीक है, फिर क्या होगा, ये पहला गोला है और ये दूसरा गोला है, इसको हमने क्या करा दिया, मैच करा दिया। ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है। ठीक है, तो क्या होगा, इसलिए प्रत्येक गोले पर आवेश क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, इसे आप Q1 बोल दो, इसे आप Q2 बोल दो, तो Q1 + Q2 बट्टे 2। ठीक है, यह है 100, यह है 50 बट्टे 2, तो 150 का आधा कितना होता है, 75। ठीक है, 2 7 14, 2 5 10, तो हर एक गोले पे कितना चार्ज आ जाएगा आपकी बार, 75 माइक्रोकूलम का। कोई डाउट, कोई दिक्कत बताइए, नहीं होगी। तो ये प्रश्न में हमारे आराम से बन गई। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट है कि एक अल्फा कण 5 गुणा 10 की घात न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र का होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र को हम किससे दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं। तो जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो, मात्रक देख के आपको पता लगना चाहिए कि भाई क्या दे रखा है, ई दे रखा है, विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित है, भीतर है, इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। बल यानी कि F की गणना हमें करनी है, हमें F दे निकालना है और E दिया हुआ है। ठीक है, तो हमेशा जब हम क्वेश्चंस करते हैं फिजिक्स में, क्योंकि एक चीज़ निकालने के कई फॉर्मूले हैं, तो जो निकालना है और जो दे रखा है उसके बीच क्या संबंध बन रहा है, उस पर आधार हम क्वेश्चन करते हैं, उस पर आधारित लगाकर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या बोला है, अल्फा कण बोला है। सॉल्यूशन में आ जाओ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है, हमें क्या दे रखा है भाई,
हमें दे रखा है न्यूटन प्रति कूलम, हमें दे रखा है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को हम ई से दर्शाते हैं, जो कि हमें दे रखा है 5 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद अल्फा कण बोला है, तो अल्फा कण पर आवेश क्या होता है? अल्फा कण पर आवेश अभी हमने निकाला है, जस्ट थोड़ी देर पहले ही निकाला था। अल्फा कण पर आवेश Q बराबर क्या होता है? 2E होता है। और अभी आपने कैलकुलेट किया था 2E, 2 गुणा E का मान है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 है ना। और इसको जब आपने हल किया था तो आया था 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट हो वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखें। इसलिए अल्फा कण पर लगने वाला बल हमें ये निकालना है। F बराबर क्या होता है? सूत्र आपको पता ही होगा, QE, यही होता है बिल्कुल। F बराबर क्या होता है भाई? QE। ठीक है, Q हमारे पास है 3.2 गुणा 10⁻⁻19 और E हमें प्रश्न में दे रखा है 5 गुणा 10⁴। 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 × 15 और 1 16, दशमलव के स्थान के बाद, और गुणा में घातें जुड़ती हैं 10⁻⁻19 + 4। देखो दशमलव में एक स्थान के बाद छोड़ना होता है हमेशा। ठीक है, तो वैसे हमारे पास यहाँ कितना आएगा? 16 गुणा 10⁻⁻15 ये होगा। दशमलव मुझे यहाँ चाहिए तो 10 से मुझे भाग करना होगा। ठीक है, दशमलव मुझे अगर यहाँ चाहिए तो मुझे 10 से भाग करना होगा, और 10 से भाग करूँगा तो मुझे 10 से गुणा भी करना पड़ेगा। देखो यहाँ दशमलव लाने के लिए मुझे 10 से ना भाग करना होगा, यहाँ लाने के लिए अभी मत लाओ। 10 से जब मैंने भाग किया तो मुझे 10 से गुणा भी करना होगा। इसको जब मैं हल करूँगा तो ये आ जाएगा 1.6, और गुणा में घातें जुड़ती हैं -15 और प्लस का किया हो जाएगा -14। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। मात्रक ज़रूर लगा के आना है, बिना मात्रक के आंसर छोड़ के आओगे तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, नंबर आपके काटे जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी प्रश्न में थोड़ा सा भी डाउट या थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आपको प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखना है। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। 20 माइक्रोकूलाम का धनावेश 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा गया है। ये घन आप जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, घन के पृष्ठ, ये घन का पृष्ठ हो, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फलक से, ये जो एक फलक है से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। कुल भी निकालना है और एक से जाएगा वो भी निकालना है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। क्वेश्चन छाट के लाया हूं, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हर टाइप के न्यूमेरिकल रख दिए, छोटे बड़े हर टाइप के। जैसे जैसे बढ़ रहा है न्यूमेरिकल का लेवल भी बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? आवेश दे रखा है, धनावेश है ना। तो हमें दिया हुआ है आवेश। आवेश का मतलब क्यों, ये दे रखा है, धन बोला है तो धन लिख देते हैं, माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे तो 10⁻⁻6 से गुणा करना होता है, तो ये कूलम में आ जाएगा। ठीक है, अब गाउस के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? चूंकि गाउस के प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स बोल दो या फ्लक्स बोल दो, फाई ई, ये क्या होता है? Q/ε0। ठीक है, Q/ε0 होता है।
अब यहाँ पर आपको एप्सिलॉन 0 का मान पता होना चाहिए, ठीक है। ये एप्सिलॉन 0 आपको याद होना चाहिए, याद करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में दिया नहीं है आपको, ये चीज़ याद होनी चाहिए। क्यू का मान अभी हमने निकाला है प्रॉपर वे में, 20 × 10⁻⁻6। और एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है ये याद कर लो, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है या रिक्त स्थान में भी आ सकता है। 8.854 × 10⁻12, ठीक है, ये होता है, इसे आप याद रखना, ठीक है। अब मेन चीज़ देखो बच्चों, गुणा भाग जोड़ घटाना ये आपको आना चाहिए। अब आप कहोगे सर हमें जोड़ सिखाओ, गुणा सिखाओ, भाग सिखाओ, कक्षा 12 में पढ़ते हो भाई। अगर जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता तो आप कक्षा 12 में कभी नहीं आते, है कि नहीं। तो देखो इसको ढंग से लिखेंगे तो 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 10⁻1, ठीक है, ये है 8.854 और ये 10⁻⁻12, क्लियर। तो सिंपल करेंगे, 2 है, ठीक है, 2 है, और यहाँ से अगर दशमलव में हटा भी देता हूँ 1 2 3, तो 1 2 3 0 बढ़ जाएंगे, बट्टे में आ जाएगा 8854। और यहाँ से देखिए 10⁻6 में 1 जोड़ेंगे तो 10⁻−5 और माइनस के 12 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +12, ठीक है। सो ये हमें मिल गया 2000 बट्टे में 8 8 5 4 और 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना जाएगा 7, क्लियर, 7 आएगा। अब इससे इसको भाग देंगे। अब मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, भाग अगर पूरा जा रहा है तो अच्छी बात है, और अगर भाग पूरा नहीं जा रहा है तो आप दशमलव के 2 स्थान तक ही छोड़ना, बात बन जाएगी, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को आपको हल करना है, ठीक है। इस वाले पार्ट को जब आप हल करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 2.26, थोड़ा और हल करेंगे 10⁻6 आ जाएगा, हल करोगे कैलकुलेशन करके, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है विद्युत फ्लक्स का, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। ये हल करने पे ये मिलेगा। अब ये तो संपूर्ण पृष्ठ का तुम्हें मिल गया, पहला वाला पार्ट का आंसर मिला। अभी सेकंड वाला पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, ये हमारा कुल विद्युत फ्लक्स मिला। अब हमें क्या बोल रहे हैं, उसके एक फलक से गुजरने वाला विद्युत वो भी निकालना है हमें। तो देखो वो क्या होगा, तो लिखेंगे चूंकि घन की 6 फलक होते हैं। घन के कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, 6 तरफ से, इधर इधर ऊपर नीचे साइड से, है ना, चारों तरफ से 4 और ऊपर नीचे 1, 6 फलक होते हैं। तो इसलिए घन के एक फलक से, क्योंकि वो चीज रखी गई है सेंटर में, जो अभी निकाला है वो तो अपने कुल का निकाला है, तो एक का क्या होगा, घन के एक फलक से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो घन के ये अभी जो आपने निकाला है टोटल का निकाला है, तो एक फलक का निकालने के लिए 6 से भाग देंगे, ठीक है। विद्युत फ्लक्स फाई ई डैश बोल देते हैं। तो जो फाई ई आया है ना टोटल का, उसको आप 6 से भाग दे दो, ठीक है। 2.26 × 10⁻6 को आपको भाग देना है 6 से, ठीक है। भाग देते हैं, तो इसको भाग देंगे, देखो यहाँ से थोड़ा और काट सकते हो, 2 तियाँ, 2 एकम 2 एकम 2 तियाँ, है ना, ये सही हो गया। अब भाग देना है आपको। सो यहाँ से क्या करेंगे, 3 से भाग देना है 1.13 में, जाएगा भाग, नहीं जाएगा। तो 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9, 11 में से 9 घटाएंगे 2 बचेगा, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 संग 18, 3 सत्ते 21, बस यहाँ पर छोड़ दो, 3 सत्ते 21, ये दशमलव के 2 स्थान हो गया, यहाँ तक रहने दो, आगे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ मिल जाएगा 0.37 × 10⁻6। तो दशमलव मुझे एक स्थान के बाद रखना होता है। दशमलव जब भी एक स्थान इधर शिफ्ट करोगे, जब भी इधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी, सिंपल तरीका है, 6 की जगह 5 हो जाएगा। तो ये हमें हमारा आंसर मिल गया। और आंसर में क्या लिखा जाएगा, मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम,
कोई दिक्कत बताइए बच्चों, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन रखा है, हर टाइप का। अगला प्रश्न है, कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर इतना 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये वैद्युत क्षेत्र दे रखा है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है भाई, रैखिक आवेश घनत्व निकालना है। देखिए, रैखिक आवेश घनत्व को ना लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है और दूरी को r से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, चूंकि रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसकी हमें बात करनी है। तो इसका जो सूत्र होता है E बराबर लैम्डा बट्टे 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो हमें लैम्डा का मान निकालना है, तो ये बट्टे में जाके गुणे में आ जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा बराबर हो जाएगा E गुणा 2 पाई एप्सिलॉन 0 गुणा r। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। अब प्रश्न में आ जाओ, थोड़ा क्या क्या दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। दिया क्या है प्रश्न में, देखिए दिया क्या है हमें। सबसे पहले 2 सेंटीमीटर की दूरी दे रखी है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, दूरी r बराबर 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा, तो मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 से गुणा करते हैं। ठीक हो गया, ये दूरी होगी। और हमारे पास ये दे रखा है E, है ना, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र हमारे पास कितना है, 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। ओके, ये चीज़ हमें दे रखी है। अब यहाँ पे आ जाओ। सो E का मान हमारे पास है 9 गुणा 10 की घात 4। ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन 0। ओके, इस पर आ जाओ। सो देखिए 2 की जगह 2 है, पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7 रख दो। और एप्सिलॉन नॉट का मान मैंने बोला आपको याद रखना है, हमेशा याद रखो। कितना होता है, 8.854 गुणा 10 की घात -12। और r का मान क्या है हमारे पास, ये 2 गुणा 10 की घात -2। ठीक है, अब गुणा करना है, गुणा करो। ये 7 है, बट्टे में 7, 22/7 की जगह आप 3.14 भी रख सकते हो, जो आपको सही लगे। अब तो भाई कैलकुलेशन ही है। ठीक है, कैलकुलेशन के नंबर हैं अब। सो यहाँ देखो, 2 दूनी 4, 4 9 36 गुणा 8.854 बट्टे में है 7। और यहाँ से 10 की घात 4 प्लस का, और ये माइनस का, -12 -2 -14। तो ये आ जाएगा 36 गुणा 8.854 बट्टे 7 और गुणे में है 10 की घात -10। बताइए, कोई डाउट या कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब क्या करना है आपको, कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए, जब गुणा करेंगे ना 36 को इससे, तो आ जाएगा 318.744। फिर इसको हमें भाग देना है 7 से। ठीक है, इसको भाग देना है 7 से। सो ये हमारे पास है 318.744 और इसको हमें भाग देना है 7 से। तो जैसे ही भाग देंगे तो ये आ जाएगा 45.53। ठीक है, 10 के 2 स्थान तक ले लिया, और ये 10 की घात -10 हो जाएगा। बताइए, यहाँ तक कैलकुलेशन में कोई डाउट, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई डाउट या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये E का मान है, ये 2,
ये पाई, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एप्सिलॉन नॉट और आर का मान ये हुआ। ठीक, बाकी सारा खेल बच्चों कैलकुलेशन है, गुणे भाग का है। और एक बार यहाँ देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 नम 36 और यहाँ पर ये चीज़ है। ठीक है, अरे भाई साहब 22 तो छूट गया गुणा करने में, ये 22 छूट गया ना, 22 का तो गुणा किया ही नहीं। अब इसमें भाई 22 से भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत है। अब आपको क्या करना है, 45.33 में गुणा कर देना है 22 से। ठीक है, तो गुणा जब कर देंगे 22 से तो ये आ जाएगा 997.26। ठीक है, 10 की घात माइनस के 10। ठीक है, तो कुल मिला के ये 1000 के आसपास है, तो लगभग वैल्यू इसको मैं 1000 भी लिख सकता हूँ। 10 पॉइंट है क्योंकि मैंने दशमलव के 2 स्थान तक लिया था, आसपास में जाएंगे तो नियर अबाउट 1000 के आसपास है ना, 2 दशमलव कुछ का ही कम है। 1000 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जगह कम पड़ रही है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की घात 3 और इसको लिख सकता हूँ मैं 10 की घात माइनस के 10। एक गुणा, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 1 की घात क्या आ जाएगा माइनस के 7। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? हाँ, तो ये चीज़ आ जाएगी 1 गुणा 10 की घात माइनस के 7, ये चीज़ आ गई, तो यहीं पे छोड़ दो। इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम आवेश घनत्व है ना, तो प्रति मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर प्रति कूलाम प्रति मीटर, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ये प्रश्न जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था तब भी पूछा गया था। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसी से मिलता जुलता आया था और ये बड़े नंबर में आता है, बड़े नंबर, सबसे बड़े नंबर में आता है ये न्यूमेरिकल। ठीक है, इसको मैं हम आपको करवाएंगे और इस पे इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाता है हर साल। ओके, सो देखिए क्या है, 4 कूलम तथा 1 कूलम के 2 धन विद्युत आवेश पर, ठीक है, एक है 4 कूलम और एक है 1 कूलम, यह है 4 कूलम, यह है 1 कूलम कि 2 धन विद्युत आवेश परस्पर 3 मीटर की दूरी पर है। इनकी बीच की दूरी कितनी है, 3 मीटर, यानी कि ये क्या दे रखा है, आर दूरी पर। 1 कूलम के तीसरे धन आवेश को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें। ठीक है, तीसरे कूलम के बीच कहाँ पर रखना है हमें। ठीक है, 1 कूलम का और एक आवेश है, मान लो कि यहाँ पर रख देते हैं, ये 1 कूलम का है, तीसरा, ये पहला, ये दूसरा और ये हमारा तीसरा आवेश है। इस तीसरे आवेश को कहाँ पर रखें। ठीक है, तीसरे धन आवेश को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ पर रखें कि वो अप्रभावित रहें। ठीक है, ये हमसे बोला गया है, तो हम बोलते हैं माना, ठीक है, ये जो 1 कूलम का तीसरा आवेश है ना, अब मैंने माना 1 कूलम का तीसरा आवेश x दूरी पर है। ठीक है, यहाँ से लिख देते हैं, आवेश 4 कूलम से x दूरी पर है। ठीक है, ये मैंने बोला, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ना, उसको मैंने x बोल दिया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, टोटल 3 है और ये दूरी घटा दोगे तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, 3 - x। बताइए, कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब देखिए क्या बोला है कि अप्रभावित रहे। अब ये जो 1 कूलम ये रखा गया है, ठीक है, अप्रभावित रखना है, तो ये इस वाले चीज़ के लिए जो चीज़ होगी और इस वाले चीज़ के लिए जो चीज़ होगी वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा और इन दोनों आवेशों में लगने वाला बल होगा वो बराबर होगा, तभी वो अप्रभावित रहेगा, है ना। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार आप सूत्र जानते ही हैं, बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²।
ये आप जानते ही हैं। तो पहले बात होगी इसके लिए, फिर बात होगी इसके लिए, क्योंकि जगह कम है उसी हिसाब से मैं करवा रहा हूँ। तो पहले इनकी बात करते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखना इसको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। Q1 क्या है 4 और Q2 यहाँ क्या है 1, ये डॉट का मतलब गुणा में। R क्या है मेरे पास x है, R क्या है मेरे पास x स्क्वायर। फिर इसकी बात होगी इन दोनों की 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 1 है, Q2 1 है, बट्टे में 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये दूरी है ना 3 माइनस एक्स, इन दोनों के बीच की दूरी। तो ये चीज़ दोनों तरफ कटा, तो यहाँ से बटा 4/x स्क्वायर, और यहाँ से इसको हल कीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर है और इसको ऐसे ही रखो, हल मत करो, खोलो मत, खोलने से दिक्कत हो जाएगी। 2/x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तुलना कर देंगे घातों की। तो यहाँ से आ जाएगा 2/x 3 माइनस एक्स, तो तिरछे गुणा करेंगे x से कम x, 3 दूनी 6 माइनस के 2x, तो माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 2x, और यहाँ पर 6, तो यहाँ से आ जाएगा 3x, 3 दूनी 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 मीटर। तो कितने दूरी पर रखना होगा 2 मीटर दूरी पर रखना होगा तीसरे आवेश को। ठीक है भाई, बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं अगले प्रश्न में, सिमिलर वे में दूसरा प्रश्न है। ठीक है, यहाँ देखना, इस प्रश्न में आ जाओ। हमें क्या बोल रखा है, देखो कह रहे 2 धनावेश। ठीक है, 2 धनावेश कौन कौन से हमारे पास 4e तथा e एक दूसरे से l दूरी पर स्थित हैं। कितनी दूरी पर स्थित हैं, l दूरी पर स्थित हैं। एक तीसरा आवेश q इनके बीच किस तरह से रखा जाए जिससे कि वह संतुलित अवस्था में बने रहें। ठीक है, ये चीज़ हमसे बोली गई है। तो मैं आपको सेम कॉन्सेप्ट है। देखो 2 धनावेश, एक तो ये है 4e, एक दूसरा है सिर्फ e। इनके बीच की दूरी l दूरी पर, इनके बीच की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक l है टोटल। एक तीसरा आवेश रखना है हमें, तीसरा आवेश क्यों कौन सा है q, कितनी दूरी पर रखें ये हमसे बोल रहा है। तो तीसरा आवेश जो हम मान लेते हैं कि r दूरी पर रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है r दूरी पर रखा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल l है, l में से r घटा देंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी r होगी। तो जैसे अभी किया ना बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा प्रश्नानुसार। इन 2 आवेशों पे लगने वाला बल 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 4e, Q2 की जगह Q है, बट्टे R की जगह क्या है R स्क्वायर। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट में आ जाओ। Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह पर E, बट्टे में R क्या है L माइनस R। सो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें Q से E कटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से ये कटा। ठीक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। ऊपर से 4 बचा, 4 को लिख सकते हैं 2/r का वर्ग, और यहाँ से 1 बट्टे में L माइनस R का टोटल का वर्ग लिख सकता हूँ। घातों की तुलना कर देंगे 2/r 1/L माइनस R। ठीक है, तिरछी गुणा करेंगे 2L माइनस का 2R, R1 जा R एक कम R, तिरछी गुणा कर दी। R को एक तरफ ले जाओ तो ये R माइनस का 2R इधर के प्लस 3R। ठीक है, ये 3 गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा। तो जो R दूरी होगी ना वो इस लंबाई का 2/3 होगा। कितनी दूरी पर रखना होगा, टोटल लंबाई के 2/3 गुणे दूरी पर हमें रखना पड़ेगा। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, काफ़ी शानदार है। क्या प्रश्न हमसे बोल रहे हैं, 2 धनावेश
जो परस्पर 0.3 मीटर दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे से 1.6 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। जो बल लगा हुआ है ना, वो इतना लगा हुआ है। यदि दोनों आवेशों का जो योग है वो 10 माइक्रोकूलम हो, तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, उनके हमें क्या करने, अलग अलग मान हमें ज्ञात करने। ठीक है, सो देखो दो आवेश हैं, एक आवेश ये हुआ, ये दूसरा आवेश हुआ। ये मान लेते हैं Q1 है, ये Q2 है। ठीक है, सो प्रश्न में आप ध्यान से, इनके बीच की जो दूरी हमें दे रखी है दोनों आवेशों की, ठीक है, और इनके बीच जो लगने वाला बल है F, वो दे रखा हमें 1.6 न्यूटन, और इनके बीच की जो दूरी हमें दे रखी है वो दे रखी है 0.3 मीटर। ठीक है, तो हमें आवेशों का योगफल भी दे रखा है प्रश्न में, Q1 प्लस Q2 कितना दे रखा है, 10 माइक्रोकूलम। ये भी हमें प्रश्न में दे रखा है। अगर Q1 को मैं Q मान लूँ तो Q2 मेरा क्या हो जाएगा, 10 माइनस Q। Q1 की जगह मैं Q मान लूँ तो ये प्लस का Q इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का Q। तो Q2 मेरे पास आ जाएगा 10 माइनस Q, और ये चीज़ हमें क्या करनी है, निकालनी है कि Q1 कितना होगा और Q2 कितना होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट। क्या जानते हो तुम, F बराबर क्या होता है भाई, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणा Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर। ये सूत्र होता है, हम जानते हैं। ओके, ये चीज़ होती है। इसका मान आपको याद होना चाहिए। ठीक है, F का मान क्या दे रखा है हमें, F का मान दे रखा है 1.6। इसका मान आपको रटा हुआ होना चाहिए। इसका मान क्या होता है, 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह 10 माइनस Q, और R की जगह है 0.3। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं। अब एक चीज़ हमने गड़बड़ की है। आप बोलोगे सर क्या गड़बड़ कर दिया, देखो ये माइक्रोकूलम में था तो इसको कूलम में कन्वर्ट करना होगा, तो ये कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात माइनस 6 से क्या करना होता है, गुणा, तब जाके कूलम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इसके साथ 10 की घात माइनस 6, इसकी घात 10 की घात माइनस 6 यहाँ पीछे लिख देता हूँ। ठीक है, अब बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। सही है, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। सो 10 की घात, यहाँ से देखो 10 की घात इधर 9 है, 6 और 6 10 की घात कितना हो जाएगा, माइनस के 12, और ये है Q गुणा 10 की घात माइनस के Q। ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 0.09। ठीक है, पॉइंट हटाऊंगा 1 2 10 1 2। ठीक है, 10 की पावर 2, इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, 10 की पावर 2। तो 9 से 9 कैंसिल, तो एक्चुअली 10 की पावर 9 और ये 10 की पावर 2, और इधर है 10 की पावर माइनस के 12। Q 10 माइनस Q। कैलकुलेशन ध्यान से देखते रहना, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम। ठीक है, 1.6। अब यहाँ से देखो भाई 10 की घात 11, 10 की घात 12, सो यहाँ से बचेगा 10 की घात माइनस 1, और यहाँ पर एक Q 10 माइनस Q 1.6। देखो 10 की घात माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 1, है ना। ऊपर क्या बचा, Q 10 माइनस Q 10 की घात 1 10, इधर है गुणा हो जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। इधर गुणा करोगे तो 10Q माइनस के Q स्क्वायर, तो माइनस का Q इधर के प्लस का Q, ये 10Q और ये 16। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, दो ही घात समीकरण। अब इसको हमें हल करना है। इसको देखो गुणा करने पे 16 है और जोड़ने पे 10, 8 दूनी 16, 8 तो 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 8Q माइनस के 2Q। ये तो कक्षा 8 9 में सीख रखा है आपने गुणनखंड करना। Q 1 स्टार जाएगा, यहाँ से 8 बचेगा, 2 1 स्टार आएगा, Q 2 8 16। जो 2 बार उसे हम एक बार लिखेंगे, तो यहाँ आ गया Q माइनस 2, इसको अलग लिखेंगे, और Q माइनस 8। तो
क्यू का मान यहाँ से हमें 2 मिलेगा, इसको 0 रखोगे तो क्यू का मान माइनस का इधर के प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 2 केस हैं, अगर क्यू का मान 2 हो और अगर क्यू का मान 8 हो। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे केस बनाकर, यदि ठीक है क्यू को मैंने Q1 माना है, अगर Q हमारे पास 2 माइक्रोकूलम हो, इसलिए जो Q2 हमारे पास क्या था 10 माइनस Q, तो 10 माइनस 2 यानी कि 8 माइक्रोकूलम होगा। ठीक है, ये केस 1 है। अब दूसरे में आ जाओ, केस 2, यदि Q मेरे पास 8 माइक्रोकूलम है, ठीक है, यानी कि इसलिए जो Q2 होगा वो कितना होगा 10 माइनस Q, 10 माइनस Q, तो 10 Q कितना 8, तो वो हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। बताइए, कोई डाउट नहीं होगा ना यहाँ तक? अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने लिए नहीं है जानबूझकर, जितने भी करा रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनकी तो अच्छे से प्रैक्टिस कर ही लेना आप। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानीपूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स इतना है। ठीक है, ये नेट फ्लक्स है। बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा? यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, बाहर का फ्लक्स शून्य है, तो आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। क्यों अथवा क्यों नहीं? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, आपके छाट के निकाला है ये प्रश्न। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें आवेश कितना है भीतर वो निकालना है। पहले वाले पार्ट में आवेश यानी कि हमें क्यू की गणना करनी है। ठीक है, आवेश का मतलब क्या, क्यू हमें निकालना है। हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, फ्लक्स दे रखा है, नेट फ्लक्स, फ्लक्स मतलब फाई ई, ये में दे रखा है 8 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, आप जानते हो, चूंकि हम जानते हैं जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, ठीक है, वो क्या होता है, फाई ई बराबर होता है Q/ε0। हमें क्यों निकालना है, तो ये बट्टे के तरह गुणे में आ जाएगा। ठीक है, इसका मान आपको याद होना चाहिए। फाई आपको दे रखा है 8 गुणा 10⁻³ और E0 का मान होता है 8.854 गुणा 10⁻⁻12। ठीक है, 10⁻8 को इससे गुणा कर देना 8 पॉइंट इतना, और गुणा में खाते जोड़ दिए -12 में ये प्लस का 3 जोड़ देंगे। ठीक है, अब तो गुणा करना आता ही होगा, गुणा करेंगे 8 चौक 32 हासिल लगा 3, 8 × 5 = 40 और 3 43, 4 लगा हासिल 8 × 5 = 40 और 4 44 हासिल लगा 4 8 × 8 = 64। ठीक है, 8 × 8 = 64 और 4 68 दशमलव 1 कितने का 1 2 3 स्थान के बाद, और यहाँ 10 की घात कितना हो गया -9। देखो दशमलव मुझे यहाँ पीछे खिसकाना है, यहाँ 3 स्थान बाद है ना दशमलव, मुझे यहाँ चाहिए 1 स्थान पीछे लाना है। तो 1 स्थान पीछे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ लाना है, तो भाग देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। कहीं पे कोई डाउट या दिक्कत कैलकुलेशन में हो तो एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। -12 माइनस का 9 होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 पॉइंट, भाग देंगे तो 1 से, तो ये 6.8432 गुणा 10⁻⁻के 1 जोड़ेंगे तो ये -8 हो जाएगा। इतना किया जाएगा, आवेश निकालें तो कूलम आ जाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे यदि बॉक्स की पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, ठीक है, तो आप यह निष्कर्ष निकालें कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। देखो बाहर का फ्लक्स हमें क्या दे दिया गया प्रश्न में, शून्य दे दिया गया है, ठीक है, फ्लक्स क्या दे दिया गया, शून्य। तो फ्लक्स अगर शून्य है तो आवेश भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। बी वाले पार्ट में प्रश्नानुसार हमें Fe शून्य दिया गया है, ठीक है, इसलिए हमारे पास Q बराबर, चार्ज के लिए बोल रहे हैं ना, Q बराबर क्या होता है, फाई ई गुणा एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो फाई का मान 0 है, 0 को किसी से भी गुणा करो तो क्या आ जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, इसके भीतर का जो आवेश है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इससे ये क्या निकलता है कि बॉक्स के भीतर जो नेट आवेश शून्य होने पर क्या होता है कि उसके विभिन्न आवेश हो सकते हैं, लेकिन भीतर में जो आपका आवेश होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर मिल गया। आखिरी प्रश्न पे आ जाते हैं, ध्यान से। कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र इतना त्रिज्यता अंतर्मुखी है तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। गोले पर नेट आवेश कितना हो, गोले की बात कर रहा है, ये गोला है और ये गोले से केंद्र की दूरी r है, ठीक है, और इस पर जो लगा हुआ आवेश है वो q है। तो आप जानते हैं इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, क्योंकि न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, तो ये हमें E दे रखा है, ठीक है, ये त्रिज्या हमें R दे रखी है, ठीक है, ये हमें R दे रखी है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो देखो गाइस यहाँ पर दूरी को हम R से बदलित करते हैं, तो ये R होगा ना, 20 सेंटीमीटर, ये हमें R दे रखा है, ये मुझे E दे रखा है, हमें नेट आवेश निकालना है, यानी कि Q की गणना करनी है। तो भाई क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, क्वेश्चन पढ़ के ही पता हो चल जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, हाँ दिया क्या है हम प्रश्न में, ठीक है, दिया क्या है, हमें दे रखा है दूरी, दूरी R 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, ठीक है, तो ये 2 गुणा 10 की घात 1 प्लस का ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, ये इतना मीटर आ गया, ठीक है। फिर हमें क्या दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ये हमें दे रखा है 1.5 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, ये चीज हमें दे रखी है, ओके। और आवेश की गणना हमें करनी है, हमें क्या निकालना है भाई, आवेश निकालना है, ठीक है। हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² होता है। Q आवेश है, R दूरी है, ठीक है। E का मान हमें प्रश्न में दे रखा है, E का मान हमें क्या है बच्चों, प्रश्न में दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.5 गुणा 10 की घात 3, और इसका मान तो हम जानते ही, हमें रटा रटाया पता हुआ है, ठीक है, कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9, ये होता है। Q का मान हमें निकालना है और R का मान हमारे पास प्रश्न में 2 गुणा 10 की घात -1, ठीक। कुछ गड़बड़, कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं, है ना। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसको प्रॉपर लिखो, 9/2 10 की घात 9, ये माइनस के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है, गुणे में क्या है Q, इधर है 1.5 गुणा 10 की घात 3, तो 1.5 दूनी 3, 10 की घात 3, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 10 की घात यहाँ पे 10 हो जाएगा,
3 एक कम 3, 3 3 9, 1/3, वो बट्टे में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये मुझे क्यों मिल गया। ठीक है, इसको थोड़ा और हल करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा और हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1.3 गुणा 10 की घात माइनस के 7 क्यों। ओके, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए, कहीं पे कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। सारा खेल ही कैलकुलेशन का है। तो देखो गाइस, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ ना। r², r का मान हमारे पास जो भी था ना, यहाँ मैंने 2 ही रखा, ये चीज़ का वर्ग हमने किया नहीं था। तो देखो 2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तभी तो कहता हूँ नज़र हटी दुर्घटना घटी। थोड़ा सा मिस्टेक आपके पूरे प्रश्न को ले डूबेगा, पूरे प्रश्न में छोटी सी गलती। देखो r का स्क्वायर नहीं किया था, है ना, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मेरी ही गलती है। ठीक है, 1.5 10 की घात 3, और इधर से करेंगे तो ये 9 गुणा 10 की घात 9, यहाँ पर क्यों है, 2 का वर्ग 4, और ये हो जाएगा 10 की घात -2। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 15 चौके, यहाँ से कितना आ जाएगा 60, ये 6 हो जाएगा, ये बट्टे में 9 आ जाएगा, 10 की घात 3 और 9 2 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की घात 11 क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2 3 6, सॉरी 3 दूनी 6, 3 3 2/3, और 3 में से 11 से 3 घटाएंगे 10 की घात कितना आ जाएगा 8। ठीक है, 2/3 आ गया और ये चीज़ आ गई। क्लियर। अब हमें क्या करना है, भाग देना है। भाग देंगे 3 से, दशमलव लगाएंगे, 0 बनाएंगे, 3 छंग 18, ये चलता रहेगा 0.66 गुणा 10 की घात 8। दशमलव इधर खिसकाएंगे, पीछे लाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर 1 सेकंड, ऊपर जाके माइनस में होगा ना, तो 10 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। पीछे लाने के लिए सार्थक अंक में बनाना होता है, तो गुणा करेंगे तो भाग भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0.66 गुणा 10 से गुणा किया तो 10 से भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.6, और ऊपर आ जाएगा 10 की घात 1 प्लस का हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 6.9 कूलम। ये हमें हमारा आवेश मिलेगा, लेकिन अभी पूरा आंसर नहीं आया है। तो यहाँ पर क्या है कि जो यदि गोले के केंद्र से विद्युत क्षेत्र की त्रिज्या अंतर्मुखी है, अंदर की तरफ है, ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि क्षेत्र अंतर्मुखी है इसलिए आवेश ऋणात्मक होगा। बाहर होने पे प्लस होता है, आवेश ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो जो Q का मान होगा ना, ये होगा 6.6 माइनस का 10 की घात -9 कूलम। तो आशा करता हूँ ये जितने भी प्रश्न मैंने कराए हैं आपको समझ में ज़रूर आए होंगे। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे। अगर आप इनको कर लेते हो तो सारे क्वेश्चन आप आराम से बना पाओगे। जय हिंद। बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे।